एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी में हमें ट्रैवल करना चाहिए या नहीं, और करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हम किस वे में उसको ट्रैवल कर सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें अपने साथ लेकर चलनी चाहिए जब हम ट्रैवल कर रहे हों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी में हमें ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर की होती है, जिसमें से आप जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन या डॉक्टर ने किसी भी तरह का रिस्क आपको प्रेगनेंसी में एडवाइस नहीं किया, तो आपके लिए सेकंड ट्राइमेस्टर में ट्रैवल करना इट्स अ वेरी सेफ। तो आप इजीली उसको ट्रैवल कर सकते हो। बट आप फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर आपको ट्रैवल की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाती, तो आपको इस पीरियड में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। सेकंड है हमारा कि हमें फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रैवल क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए, 14 से 18 वीक तक हमारा जो बेबी होता है वो इतनी ग्रोथ में होता है कि वो खुद जो है मेच्योरिटी लेवल उसका इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। तो वो एक बिल्कुल सेफ टाइम होता है आपका ट्रैवलिंग करने का। फर्स्ट 3 मंथ्स में आप इसलिए ट्रैवल आपको अवॉइड करनी चाहिए ट्रैवलिंग, क्योंकि उस टाइम जो है बच्चा एकदम बन रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो आपके कोई भी एक झटका लगना या पेट के बल गिर जाना या फिर कोई भी ऐसा आपके साथ सिम्टम होना, अगर उसके कारण आपको हल्की सी भी ब्लीडिंग हो जाती है, तो मे बी इट्स स्टार्टिंग स्टेज ऑफ मिसकैरेज ब्लीडिंग। तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप 3 मंथ्स बिल्कुल भी ट्रैवलिंग ना करें। और अगर लास्ट के 3 मंथ्स की हम बात करें थर्ड ट्राइमेस्टर की, तो इसमें क्या होता है कि बेबी की जो ग्रोथ है वो इतनी बन जाती है और उस टाइम बेबी जो है पूरा डेवलप होकर एक वेट गेन कर रहा होता है। तो वेट गेन के टाइम पर उसके बेबी का कभी भी प्री मेच्योरिटी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो आपको प्री मेच्योर डिलीवरी के बारे में सोचना चाहिए उस टाइम पर, और आपकी डिलीवरी ना हो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रेस्ट करनी चाहिए। अब सेकंड थिंग हम बात कर लेते हैं कि हमें जो है वो क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो देखिए, पहली प्रिकॉशंस आपकी ये है कि आपको कभी भी कोई हैवी सामान लेके ट्रैवल नहीं करना चाहिए। चाहे आप अपने व्हीकल में लाइक अपने गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी भी वे में ट्रैवल कर सकते हो। बट आपको हैवी लगेज कैरी नहीं करना चाहिए जब तक आपके साथ कोई और ना हो। अगर आप सिंगल आपको ट्रैवलिंग कर सोलो ट्रैवल आप कर रहे हो, तो आपके लिए परफेक्ट यही रहेगा कि आप छोटा सा बैग कैरी करें। उतना वेट जितना हम डे टू डे में कैरी करते हो उससे ज़्यादा वेट आप नहीं कैरी करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा वेट कैरी करने से भी मिसकैरेज का खतरा बना रहता है। तो आपको अवॉइड करना चाहिए हैवी लगेज कैरी करना। आगे जो हमें देखना चाहिए वो देखना चाहिए कि हमारा जो स्टमक है वो थोड़ा सा फुलफिल हो जब हम लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, वॉमिटिंग जी मचलाना ये आम बात होती है। और ट्रैवल करते समय ये बात बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। इस चक्कर में आपको घर से कुछ खा के जाना चाहिए। आपको ज़्यादा नमक वाला और तला हुआ खाना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कारण होते हैं जिससे आपको वॉमिटिंग ज़्यादा आने का खतरा रहता है। अगर आपको वॉमिटिंग आएगी, वीकनेस होगी और ट्रैवल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको घर से कुछ थोड़ा बहुत खा के चलना चाहिए। साथ में आपको कुछ खाना कैरी भी करना चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो गए, जो आपको अगर थोड़ी भी भूख लगती है, क्योंकि उस टाइम आपके पेट में बच्चा पल रहा होता है, आपको भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है, उस टाइम के लिए आपको बाहर का जंक फूड ना खा के आपको घर से ही थोड़ा ऐसा खाना जो ट्रैवलिंग में आप इजीली कैरी कर कर उसको खा सके वो आप ले जा सकते हो। उसके लिए कोई भी इशू नहीं होगा। अगला है हमारा कंफर्टेबल इन सिटिंग प्रोसीजर। तो क्या होता है, जैसे हम बस में ट्रैवल करते हैं उसमें हमें ऐसे स्ट्रेट बैठना होता है जिससे हमारी पीठ पर ज़्यादा लाइक दबाव पड़ता है, क्योंकि जब हमारे स्टमक में बेबी होता है तो हमारी पीठ जो है वो रीढ़ की हड्डी हल्का सा मुड़ने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसका ज़्यादातर भार आगे की तरफ होता है। तो आप ऐसे व्हीकल चूज़ करिएगा जिसमें आपको कंफर्टेबली बैठने में ईजी रहे, जिसमें आप अपनी टांगे जो है एकदम स्ट्रेट कर सको और अपनी जो पीठ है वो कहीं टिका कर एकदम बेंड करके आप
बैठ पाएँ, जिससे आपके स्टमक पे आपको किसी भी तरह का दबाव ना महसूस हो। क्योंकि देखो, अगर पेट पे दबाव होता है, उससे बच्चे को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है और वो आगे जाकर बच्चे के ऑक्सीजन लेवल को भी कम कर सकता है। तो अगर आप किसी भी लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक आपको खाना कैरी करना है, दूसरा आपको खाना घर से ही खा के जाना है, तीसरा आपका जो है आपका लगेज जो है बहुत थोड़ा-सा लेना है, चौथा जो भी आप व्हीकल चूज़ कर रहे हो वो एक कंफर्टेबल सीट वाला होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट वे हमारा क्या रहता है। तो बेस्ट वे मेरी तरह से आपका बस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस जो है आपके हिसाब से नहीं रुकेगी। सेकंड थिंग, आपका बस में वॉशरूम भी अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि प्रेगनेंसी में वॉशरूम बहुत बार जाना पड़ता है। तो इसलिए आपको वॉशरूम जिसमें ईज़ी रहे जाना, वो आपको चूज़ करना चाहिए। आपको ट्रेन कंफर्टेबल रह सकती है, आपको जो है आपकी कार भी कंफर्टेबल रह सकती है। बट बेस्ट वे अगर पूछा जाए तो ट्रेन इज़ द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल। अगर आप कहीं भी लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो और वहाँ तक जाना अगर ट्रेन में पॉसिबिलिटी है, तो आप ट्रेन से जाइए, और अगर नहीं है तो आप अपनी गाड़ी का यूज़ करें। आपको बस एकदम अवॉइड कर देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आपको वॉशरूम फैसिलिटी और ज़्यादा आपको हिलने-डुलने का, क्योंकि स्टमक में बेबी है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं, एक बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो इतना हिलना-डुलना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो आपको ये भी अवॉइड करना पड़ेगा। और साथ-साथ में आपको अपनी गाड़ी का ये भी बेनिफिट है कि आपको जहाँ भी जी मचलने की प्रॉब्लम हो या कोई भी भूख लगे, आप कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे फ्रूट जूस, फ्रूट्स और लाइक वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल हो, आप वहाँ पे रुकवा सकते हो। तो ये था हमारा आपको ट्रैवल करना चाहिए या नहीं इन अ प्रेगनेंसी। तो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।